आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दरका कि लेट ए कॉमा बी एंड सी इन जीपी, ये जीपी में विद अ कॉमन रेशियो आर के बराबर है, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अपने के पास आर जो है वो अपने के इसके बीच में है, 0 और 1/2 के बीच में है। इफ दिस कॉमा दिस एंड दिस आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, ये अपने पास फर्स्ट 3 टर्म्स है एपी के, देन द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी। चलो सबसे पहले अपने पास ये क्या दे रखा है, अपने पास ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारे पास जीपी में दे रखा है, ये हम नहीं कर रहे क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्या अपने के पास जीपी में दे रखा है, इसका कॉमन रेशियो आर है, तो बी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, ए आर के बराबर, हाँ ना, और सी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, ए आर स्क्वायर के बराबर। इसको अपने पास तत्काल के लिए यहाँ पर रहने दो। आगे अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 3a कॉमा अपने पास 7b और कॉमा 15c, ये किस में है, तो ये अपने के पास एपी में है, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्वेश्चन में बोला गया कि अपने के पास ए, तो ये अपने के पास 3a कॉमा अपने के पास 7ar और कॉमा अपने के पास 15ar स्क्वायर, ये हमारे पास किस में हो जाएंगे, तो ये भी अपने के पास अगेन एपी में हो जाएंगे, है ना। कुछ नहीं करे, एबीसी का वैल्यू डाले, क्योंकि एबीसी तो अपने के पास सेम ही है दोनों में। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं क्या, 7ar और माइनस टर्म्स 3a इक्वल टू किस आ जाएंगे, 15ar स्क्वायर माइनस टर्म्स 7ar के बराबर। अगर अपने के पास एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, ए कॉमन ले लेते, ए कॉमन ले लेते तो 7r माइनस टर्म्स 3 के बराबर, और यहाँ से ए कॉमन ले लेते तो आ जाएंगे 15r स्क्वायर और माइनस टर्म्स 7r के बराबर, हाँ है ना। कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करो, ए और ए तो अपने पास ऐसे भी गया, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 15r स्क्वायर और माइनस टर्म्स ये आ गया अपने पास 14r के बराबर, और सबको इधर भेज दे रहे हैं, और प्लस टर्म्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं किया है, इसका फैक्टर कर लो, तो ये आ गया 15r स्क्वायर माइनस टर्म्स 14r, 15 या 45 मल्टीप्लाई करके अपने पास 45 लाना है, तो ये आ गया अपने के पास 45, तो 15 या 45, तो 45 का अपने पास ऐसा फैक्टर करो जो कि अपने के पास ऐड करके ये आ जाए, 9 5 45, 9 5 14, यहाँ से अपने के आ जाएंगे 9r और माइनस टर्म्स 5r और प्लस 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, तो 3r कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 5r और माइनस टर्म्स 3 के बराबर, और माइनस टर्म्स 1 कॉमन आ जाएगा, तो 5r माइनस टर्म्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 5r माइनस 3 और इंटू किस बराबर जाएंगे, तो 3r माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी r का वैल्यू आ गया अपने पास 3/5 के बराबर, और r का वैल्यू आ गया 1/3 के बराबर, यानी r के हमारे पास दो वैल्यू आ गए, कितने वैल्यू, एक ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया, दो वैल्यू आ गए। एक तो अपने पास रिजेक्ट हो जाएगा, r का वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास 1/2 से ज़्यादा है। 3 का अपने के पास क्या क्या जाएगा, 3 को तो 0.6 आ जाएंगे, तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे, ये सिलेक्ट हो जाएंगे, तो r का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। जैसे ही r का वैल्यू ये आ गया, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो किसका फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म ऑफ एपी, अपने के पास ए भी निकालना है दया, यहाँ से अपने के पास क्या निकालना है, फोर्थ टर्म ऑफ एपी, इस एपी का अपने के पास फोर्थ टर्म निकालना है, तो इस एपी का अपने के पास फोर्थ टर्म किसके बराबर हो जाएंगे, एक बार देख लो, तो यहाँ से अपने के पास T4 इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 3a और प्लस टर्म्स बताओ, 3a और प्लस टर्म्स ये आ गया अपने के पास 3d के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से आ गया अपने के पास 3a और d हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे 7ar माइनस टर्म्स 3 इंटू 7ar और माइनस टर्म्स 3a के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने के पास a के टर्म में आंसर ही आएगा। चलो ऑप्शन भी हम ऑप्शन देखे ही नहीं, यहाँ से आ गया अपने पास 3 और ये किस तरह r का वैल्यू क्या चिपका दो, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व भी कर लो ना, तो ये आ गया अपने के पास 21ar और प्लस टर्म्स माइनस टर्म्स आ गया अपने के पास 9a के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 21ar और मल्टीप्लाई 1/3 के बराबर और माइनस टर्म्स 6a के बराबर, 3 7 21 के बराबर हो जाएंगे। r का वैल्यू हम यहाँ पर चिपका दिए और कुछ नहीं किए, ठीक है, r हटा दो ना जब चिपका दिए हैं, तो 7a और माइनस टर्म्स 6a, डेट मीन्स अपने के पास a के बराबर, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे a के बराबर। a हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे करेक्ट आंसर। a निकालना ही नहीं था, इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे थे कि a है ही नहीं, a निकाल ही नहीं सकते, तो a के टर्म में ही दे रखा है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2019 के सिर्फ सेकंड क्वेश्चन था, लल्लू सा सवाल था, बस अपने पास इसको इधर और इधर घुमाना था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।